हे अर्जुन और हे मेरे प्रिय मानव, आज मैं तुमसे युद्ध भूमि में नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की उस रणभूमि में बात कर रहा हूँ जहाँ हर दिन तुम्हें निर्णय लेने होते हैं, संघर्ष करना होता है और स्वयं पर विश्वास बनाए रखना होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुख अनोखे हैं, तुम्हारी समस्याएं सबसे बड़ी हैं, पर स्मरण रखो इस सृष्टि में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो परीक्षा से मुक्त हो। जीवन का उद्देश्य सुख की खोज नहीं बल्कि आत्मा की जागृति है। जब तक तुम केवल आराम चाहते रहोगे तब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाओगे। कष्ट तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आते हैं। तुम अक्सर पूछते हो, हे कृष्ण मैं क्या करूं? सही और गलत में कैसे भेद करूं? मैं तुम्हें वही उत्तर देता हूं जो मैंने गीता में दिया था, अपना कर्म करो। कर्म से भागना कायरता है और कर्म के फल से बंध जाना मोह। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण से करता है पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। जब तुम परिणाम की चिंता में उलझ जाते हो तब तुम्हारा मन दुर्बल हो जाता है, और जब मन दुर्बल होता है तब सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर जन्म लेता है। हे मानव, तुम स्वयं को कमजोर समझ लेते हो क्योंकि तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो। कोई धन में आगे है, कोई पद में, कोई प्रसिद्धि में, पर क्या तुमने कभी स्वयं से पूछा कि तुम आत्मबल में कहाँ खड़े हो? याद रखो, जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। आलस्य के विरुद्ध, भय के विरुद्ध, संदेह के विरुद्ध। तुम भयभीत हो क्योंकि भविष्य तुम्हें दिखाई नहीं देता। पर क्या कभी बीज ने मिट्टी में गिरते समय यह देखा है कि वह वृक्ष बनेगा? फिर भी वह स्वयं को अंधकार में समर्पित कर देता है। यही विश्वास है। जब तुम अपने कर्म को श्रद्धा से करते हो तब भविष्य स्वयं आकार लेता है। जो व्यक्ति हर समय क्या होगा में जीता है, वह क्या है को खो देता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जीवन में हर संबंध, हर परिस्थिति स्थायी नहीं है। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल दूर हो सकता है, और जो आज कठिनाई है वह कल शिक्षा बन सकती है। इसलिए किसी भी अवस्था में अति मत करो, न अति हर्ष न अति विषाद।